यूपी टेट 2021 की परीक्षा के क्रम में जैसा कि आपको ज्ञात होगा, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक परीक्षा कराने की प्रतिबद्धता जाहिर की गई थी, लेकिन कुछ अड़चनें आ सकती हैं जिसकी वजह से इस महीने परीक्षा हो पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। यूपी टेट पेपर लीक मामले में कुछ बड़े खुलासे हुए हैं जिसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। साथ ही एक राज्य सरकार के द्वारा बीएड को प्राथमिक में ना शामिल कराए जाने के क्रम में फैसला लिया गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश में रोजगार के लिए हजारों की संख्या में अभ्यर्थी सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। बात करेंगे आरओ और एआरओ भर्ती परीक्षा के केंद्र में कुछ बदलाव किया गया है और टीईटी परीक्षा के लिए आवेदन फिर से रीओपन किए जा रहे हैं। इन सभी तमाम खबरों को डिटेल में देखने वाले हैं, तो अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो यूपी टेट 2021 पेपर लीक मामले में पीएनपी के सचिव को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यूपी टेट पेपर लीक मामला एडीजी एएलओ प्रशांत कुमार का बयान। एसटीएफ ने नोएडा की पूछताछ के बाद परीक्षा नियामक प्राधिकारी श्री संजय उपाध्याय को गिरफ्तार किया है। प्रशांत कुमार ने कहा है, मामले में कोई भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। 8:48 1 दिसंबर 2021 को ये ट्वीट किया गया था। 30 नवंबर 2021 को पीएनपी सचिव को पेपर लीक मामले में निलंबित कर दिया गया था। इससे पहले वर्ष 2018 में पीएनपी की तत्कालीन सचिव श्रीमती सुता सिंह जी को भी 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में व्यापक हेरफेर होने की वजह से उनको निलंबित कर दिया गया था। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, यूपी टीईटी पेपर लीक मामले में एक शिक्षक की भूमिका भी संदिग्ध थी। उसके बाद से उसको जेल भेजा गया और अब बीएसए के द्वारा उसको निलंबित कर दिया गया है। यूपी टीईटी पेपर लीक मामले में अभी हर जिले में दबिश चल रही है। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे जो कि बागपत से प्रकाशित किया गया। एसटीएफ को राहुल के फुफेरे भाई और साथी की तलाश। टीईटी पेपर लीक मामले में सोमवार की रात बड़ौत नगर से गिरफ्तार किए गए छतरपुर के दुकानदार राहुल को एसटीएफ टीम ने पूछताछ के बाद सोमवार को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। पेपर लीक मामले में अल्लाहपुर के एक साइबर कैफे की भी संलिप्तता संदिग्ध के घेरे में है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे एडमिट कार्ड जाली तरीके से यहां पर बनाए जाते थे। जांच में खुलासा हुआ है कि नकली आधार कार्ड बनाने का भी होता था काम। संचालक की तलाश में अभी पुलिस जुटी हुई है। इसके अलावा पीएनपी ने यूपी टेट का पेपर प्रिंट करने के लिए जिस प्रिंटिंग प्रेस को इसका ठेका दिया था उसके मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एसटीएफ ने पेपर छापने वाली कंपनी के निदेशक को मंगलवार को नोएडा से गिरफ्तार कर लिया है। पेपर लीक मामले में कुछ तार जौनपुर से भी जुड़ रहे हैं। उसके बाद से एक टीम जौनपुर भी जा रही है आरोपियों को पकड़ने के संदर्भ में। यूपी टीईटी पेपर में दूसरे की जगह 80 से ज्यादा सॉल्वर बैठने वाले थे। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे मेधावी बन रहे हैं सॉल्वर गिरोह का हिस्सा। कम समय में ज्यादा पैसे की लालच की वजह से ये सभी मेधावी अब सॉल्वर गैंग में सम्मिलित हो रहे हैं। एक पेपर में सम्मिलित होने के लिए उनको 20,000 से 8 लाख तक की पेशकश की जाती है। इसके अलावा बस्ती जिले में भी पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे अध्यापक समेत 5 लोग दबोचे गए। मोबाइल उत्तर पुस्तिका भी मिली है इनके पास से। जो भी छात्र गिरफ्तार हो रहे हैं उनके परिजनों की संपत्ति की एसटीएफ जांच कर रही है। पेपर लीक मामला सिर्फ यूपी टेट से संबंधित नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश में यूपीएसआई की ऑनलाइन परीक्षाएं चल रही हैं। लोगों में ये आम धारणाएं होती हैं कि ऑनलाइन परीक्षा में नकल माफिया सेंध नहीं मार सकता या फिर उसमें पेपर लीक जैसे मामले प्रकाश में नहीं आ सकते, क्योंकि वहां पर सॉफ्ट कॉपी होती है, हार्ड कॉपी नहीं होती है। यहां पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दरोगा भर्ती परीक्षा में धांधली करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़। यहां पर किस प्रकार से पेपर आउट और इस प्रकार के मामले किए जा रहे थे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें परीक्षा सेंटर के संचालक की मिली भगत रहती है। सॉल्वर घर से ही प्रश्न पत्र सॉल्व कर देता था, फिर इसे सबमिट कर दिया जाता था। मतलब ऑनलाइन में भी अब ठगी की जा रही है और ऐसे ठगी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब बात करते हैं यूपी टेट 2021 की परीक्षा के क्रम में। तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने दिसंबर के अंतिम सप्ताह में परीक्षा कराने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की है, लेकिन इसमें कुछ समस्याएं आ सकती हैं। आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं। 1 माह में दोबारा परीक्षा कराने पर भी संशय। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने यूपी टीईटी की निरस्त परीक्षा 1 माह के अंदर कराने का वादा किया है। उसे देखते हुए 26 दिसंबर की तारीख पर मंथन शुरू हुआ था। परीक्षा संस्था ने पहले इस तारीख को इम्तिहान कराने का प्रस्ताव भेजा था। अफसर यह जांचने में जुटे थे कि इस तारीख को कोई और अन्य परीक्षा तो नहीं है, लेकिन सीटीईटी यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा इसमें सबसे बड़ा रोड़ा बन सकता है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, 16 से लेकर के 13 जनवरी 2022 तक
सीटेट की परीक्षा होना प्रस्तावित है। तो अभी आयोगों को कम से कम कुछ दिन का वेट करना होगा, क्योंकि दिसंबर के पहले सप्ताह में सीबीएसई के द्वारा सीटेट 2021 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद ही यूपीटेट की परीक्षा प्रस्तावित की जाए, ताकि फिर से ये परीक्षा आपस में क्लैश ना हो, क्योंकि इससे पहले भी ये परीक्षाएं क्लैश हो चुकी हैं यूपीएसआई के परीक्षा के साथ, जिसकी वजह से हजारों की संख्या में अभ्यर्थी लगातार संघर्ष कर रहे थे कि दोनों परीक्षा में से कोई भी एक तिथि में बदलाव हो जाए। तो कुछ दिन और अभी आयोग को वेट कर लेना चाहिए, ताकि सीटेट की डेट क्लियर होते ही पीएनपी किसी वर्किंग डे में भी इसी दिसंबर में परीक्षा करा सकती है। जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आप सभी को सूचित किया था कि प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी को लेकर के माननीय शिमला हाईकोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया था कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पात्र हैं, एनसीटी की 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन के अनुसार, उस फैसले की समीक्षा करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार में एक कैबिनेट मीटिंग होने वाली थी। उस कैबिनेट मीटिंग में कुछ बड़ा फैसला लिया गया। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जेबीटी यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं होंगे बीएड अभ्यर्थी। माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिया आश्वासन, नहीं बदले जाएंगे भर्ती के नियम। अब हिमाचल प्रदेश सरकार माननीय शिमला हाईकोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया उस पर पुनर्विचार याचिका दायर करने जा रही है, और अगर वहां से सरकार को राहत नहीं मिलता है तो फिर सरकार प्रतिबद्ध है इस मामले को माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के संदर्भ में। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, हाईकोर्ट के फैसले पर दायर की जाएगी पुनर्विचार याचिका। जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएगी सरकार। मंत्रिमंडल बैठक के बाद मुख्यमंत्री से मिले जेबीटी प्रशिक्षु। हिमाचल प्रदेश में माननीय शिमला हाईकोर्ट के फैसले के बाद से ही सड़कों पर जेबीटी यानी कि डीएलएड के अभ्यर्थी उपस्थित हैं और सरकार पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वह बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर करे। हालांकि सरकार पहले से ही जेबीटी अभ्यर्थियों के पक्ष में ही खड़ी है। माननीय शिमला हाईकोर्ट के फैसले के बाद से ही पूरे हिमाचल प्रदेश में जो जेबीटी के प्रशिक्षु थे वो अपनी कक्षाओं का बहिष्कार करने लगे थे। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जेबीटी प्रशिक्षुओं ने सोमवार को भी किया कक्षा का बहिष्कार। प्रदेश के 12 सरकारी जेबीटी प्रशिक्षण संस्थान सहित निजी संस्थान में सोमवार को भी जेबीटी प्रशिक्षुओं ने कक्षा का बहिष्कार किया। शुक्रवार को हाईकोर्ट की ओर से आए फैसले से नाराज प्रशिक्षुओं ने शनिवार को भी कक्षाओं का बहिष्कार किया था। प्रशिक्षुओं का कहना है कि जेबीटी भर्ती के लिए बीएड वालों को पात्र बनाने से उनका भविष्य संकट में पड़ जाएगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश सरकार इस मुद्दे पर भी विचार कर रही है कि माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा एनसीटी के उस 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को रद्द करने का जो आदेश डबल बेंच के द्वारा दिया गया था, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक वर्डिक्ट में ये स्टेटमेंट सामने आया था कि हाईकोर्ट के अधिकार में है कि वह किसी भी कानून को निरस्त कर सकती है। तो इन सभी पक्षों पर हिमाचल प्रदेश सरकार विचार विमर्श कर रही है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगार युवा रिक्त पदों को जल्द भरने के क्रम में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख पा रहे होंगे, 5 लाख रिक्त पदों को तत्काल भरे जाने की मांग। राजकीय कॉलेजों में एलटी ग्रेड हिंदी विषय के चयनित अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर के मोर्चा खोला है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख पा रहे होंगे, ज्वाइनिंग की मांग को लेकर के आयोग पर क्रमिक अनशन अभ्यर्थियों के द्वारा किया जा रहा है। आरओ परीक्षा 2021 के 3 सेंटर में बदलाव किए गए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 5 दिसंबर को प्रस्तावित समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा के 3 केंद्र बदले हैं। गोरखपुर के 2 और मिर्जापुर के 1 केंद्र में संशोधन हुआ है। तो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा एक विज्ञप्ति जारी करते हुए ये सूचना दी गई है। पात्रता परीक्षा 2020 के लिए केवल नवीन आवेदक से ऑनलाइन आवेदन पत्र पीईबी की आधिकारिक वेबसाइट पर मांगी गई है। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।